हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूं वो काफी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे मेरे यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं वो पूछ भी रहे थे। और आज का जो टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गूगल्स जॉब। गूगल में जॉब पाने के लिए कैसे हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले मैंने आपको वीडियो बना के दिया है जिसमें गूगल के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हमने बताया है। फिर गूगल जो है किन किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में आपसे क्वेश्चन पूछता है वो भी हमने बताया है। पर आज हम आपको बताएंगे, अगर सपोज डेट आज से आप गूगल में जॉब पाने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 7-8 पॉइंट बताने वाला हूं जिसको दिमाग में रख के और उसी हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो गूगल के इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट को आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। और ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ये खुद गूगल ने सजेस्ट किया है। खुद गूगल ने सजेस्ट किया है कि हम लोग जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर और टेक्निकल जॉब के लिए जब इंटरव्यू लेते हैं तो किन किन चीजों पे ध्यान देते हैं, ये खुद गूगल ने कहा है और वही मैं आपको बताने वाला हूं। और उनने कुछ सजेस्ट भी किया है कि अगर आप गूगल में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट है कोडिंग प्रैक्टिस। आपको कोडिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर कोडिंग की प्रैक्टिस तो हम करते हैं, कॉलेज में हमें प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज इस तरह के प्रोग्राम कराए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सफिशिएंट नहीं है। अगर मैं 100% की बात करूं तो 100% में ये 0.1% प्रिपरेशन भी नहीं है अगर आप गूगल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो कोडिंग प्रैक्टिस का मतलब है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको लेके आपको जो है कोडिंग करना है, उसको सॉल्व करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस तरह के प्रॉब्लम्स मिलेंगे कहां। तो यहां पर गूगल ने खुद सजेस्ट किया है, जैसे कि आप कोड लैब है, उसके बाद क्योरा है, उसके बाद स्टैक ओवरफ्लो है। तो ऐसे कुछ वेबसाइट्स है जहां पर आप देख सकते हैं कि गूगल में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा, मैं अपने तरफ से जो है प्रैक्टिस के लिए आपको सजेस्ट कर सकता हूं, खास करके कोडिंग प्रैक्टिस के लिए, जैसे कोड सेफ है, उसके बाद हैकर्स रैंक है। तो इस तरह के कुछ वेबसाइट है जहां पर जाके आप कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद एक बुक भी है जिसको आप जो है पढ़ सकते हैं। उस बुक का नाम है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू। तो क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू नाम का एक बुक है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं अगर जो है गूगल की तैयारी आप कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर क्लियर दिया हुआ है कि आप अपने जो है कोडिंग का प्रैक्टिस करते रहें और इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहें, ठीक है। और ये जो मैंने वेबसाइट्स बताए हैं और ये जो गूगल ने आपको सजेस्ट किया है, कोड लैब, क्योरा और स्टैक ओवरफ्लो, यहां पर भी अगर आप जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। हालांकि मैं हमेशा बोलता रहता हूं अपने वीडियोस में, तो कुछ मेरे यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी इस तरह के वेबसाइट्स में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं। उसके बाद आता है कोडिंग। तो पहला था कोडिंग प्रैक्टिस, अब आता है कोडिंग। अब आपके मन में होगा कि सर ठीक है, आप कोडिंग प्रैक्टिस तो करने बोल रहे हैं पर किस लैंग्वेज में प्रैक्टिस करें। तो ये इस पॉइंट में कवर होगा। कोडिंग में आपको जो प्रैक्टिस करना है वो C++, जावा, पाइथन और गो प्रोग्रामिंग। तो आपको जो है C++, जावा, पाइथन के बारे में तो सुने होंगे, हो सकता है गो प्रोग्रामिंग के बारे में आप नहीं सुने हो। तो मैं आपको बता दूं, ये जो गो प्रोग्रामिंग है गूगल का अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको आराम से मेरे चैनल में गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, वहां पर जाके आप देख सकते हैं और उन वीडियोस को आप जो है देख के आराम से सीख सकते हैं कि गो में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इन लैंग्वेज पे आपका कमांड होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि आपको कोडिंग जो है सी पे करना है, C++ पे करना है, जावा पे करना है, पाइथन पे करना है और गो पे करना है। मतलब इसमें से आप जो है 2-3 ऐसे लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले जिसपे कि आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बट मैं अगेन सजेस्ट करूंगा पाइथन को जरूर आप सेलेक्ट करें।
तो यहां पर कोडिंग में आपको ध्यान देना है कि आपको कोडिंग की जो प्रैक्टिस है ये इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में करने हैं। साथ ही साथ आपको एपीआई और दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, और दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये सेकेंड पॉइंट था। तीसरा क्या है? एल्गोरिदम। सीधा सीधी गूगल बोलता है कि अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं या फिर कोई भी डेवलपमेंट के लिए हम लेते हैं स्टूडेंट्स को, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उस स्टूडेंट में एल्गोरिथमिक स्किल कितना है। ठीक है, वो किसी भी प्रॉब्लम का एल्गोरिदम लिख पाता है या नहीं। अब यहाँ पर एल्गोरिदम दो तरह के अप्रोच से बनाए जा सकते हैं, बॉटम अप और टॉप डाउन। तो आपको दोनों ही तरह के एल्गोरिदम आपको सीखने पड़ेंगे कि बॉटम अप एल्गोरिदम क्या है और टॉप डाउन एल्गोरिदम क्या है। तो आपको जो है एल्गोरिदम पे भी विशेष ध्यान देना है। और यहां पर जैसे कि एल्गोरिदम में डिवाइड कंकर मेथड, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रेडीनेस, रिकर्सन, तो इन सब चीजों पे आपको विशेष ध्यान देना है अगर आप एल्गोरिदम जो है एल्गोरिदम की पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद एल्गोरिदम में बिग ओ नोटेशन क्या है, किसी भी एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप गूगल में अप्लाई कर रहे हैं। और मैंने जितने भी लोगों को गूगल में जॉब मिला है उनसे मैंने बात किया है, तो वो लोग भी यही बोलते हैं कि सबसे ज्यादा उनका कंसंट्रेशन एल्गोरिदम में होता है। उसके बाद आता है सॉर्टिंग। कई बार हम क्या करते हैं, सर्चिंग और सॉर्टिंग जो होता है इसको छोड़ देते हैं और हम बहुत विशेष ध्यान नहीं देते हैं। आप ही सोचिए, अगर आप बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, हर जगह सर्चिंग सॉर्टिंग पढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि सर्चिंग सॉर्टिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो काफी है कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में हैं, आप प्रोग्रामिंग करते हैं और आपको सर्चिंग सॉर्टिंग नहीं आता है, तो इसका मतलब जो है आपका प्रोग्रामिंग करना बेकार है। क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, दुनिया का कोई भी ऐसा एंड्रॉयड ऐप या दुनिया का कोई भी ऐसा जो है वेबसाइट नहीं है जहां पर सर्चिंग और सॉर्टिंग यूज नहीं होता है। तो सॉर्टिंग के कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए और आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में किस तरह के सॉर्टिंग यूज किए जाते हैं। उसके बाद आता है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि गूगल में जॉब पाने के लिए सिलेबस है। ठीक है, आपको ये कवर करना है, पर ये सिलेबस का मतलब जैसे आपने कॉलेज में पढ़ा है उस तरह से नहीं कवर करना है। बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली और इनका बिल्कुल डीप नॉलेज होना चाहिए और रियल लाइफ इनका क्या यूज है वो आपको पता होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर में आपको एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, उसके बाद हैश सेट, उसके बाद हैश मैप, हैश टेबल्स, डिक्शनरी, ट्रीज, बाइनरी ट्री, हीप, ग्राफ, इन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर में। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली और रियल लाइफ में कहां कहां पर इसका यूज किया जा सकता है। तो ये जो है नेक्स्ट पॉइंट था। उसके बाद था मैथमेटिक्स। अगर आप गूगल में अप्लाई कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, जैसे डिस्क्रीट मैथ, प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स, काउंटिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो अगर ये क्लियर होंगे तो गूगल जिस तरह के प्रॉब्लम्स आपको देगा उसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स वो देते हैं, ठीक है, कोडिंग टेस्ट में, वो मैथमेटिकली जो है डिराइव हो सकता है। मतलब अगर आपका मैथ से स्ट्रांग है तभी जाके उनको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद आता है ग्राफ्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ग्राफ थ्योरी के आपको मार्केट में बुक मिल जाएंगे। तो ग्राफ्स का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए अगर आप गूगल में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफ भी कहीं ना कहीं एल्गोरिदम का पार्ट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहां पर लिखा है कि कंसीडर इफ ए प्रॉब्लम कैन बी अप्लाइड विद ग्राफ एल्गोरिदम। मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जहां पर ग्राफ से रिलेटेड एल्गोरिदम्स वहां पर अप्लाई किया जा सकता है। तो अप्लाई तो आप तभी करेंगे ना जब आपको ग्राफ्स का नॉलेज होगा। तो इसीलिए आपको ग्राफ्स टॉपिक पे भी विशेष ध्यान देना है। जैसे कोई ग्राफ है तो उसको ट्रेवर्स कैसे करते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ग्राफ्स के किसी नोड को हम सर्च कैसे करेंगे, कनेक्टिविटी के बारे में, साइकिल डिटेक्शन के बारे में, जैसे कोई ग्राफ है तो साइकिल को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो ये सारा चीज आपको आना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है रिकर्सन। मतलब किसी प्रॉब्लम को आप रिकर्सन के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको आना चाहिए। जैसे आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं,
आप नॉर्मल बनाते हैं, फिर फंक्शन से बनाते हैं, फिर रिकर्सन से बनाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जीसीडी भी आप रिकर्सन से निकालते हैं। तो इसी तरह अगर कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम गिवन है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या हम इस प्रॉब्लम में रिकर्सन लगा सकते हैं। ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ये स्किल आपके प्रोग्रामिंग में होनी चाहिए। तो यहां पर लिखा हुआ है क्लियरली, मेनी कोडिंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व थिंकिंग रिकर्सिवली। मतलब यहां पर अगर कोई कोडिंग प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको रिकर्सिवली भी सोचना पड़ेगा, रिकर्सन को भी माइंड में रख के सोचना पड़ेगा, जिससे कि आपका प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों ये जो है पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको गूगल में जॉब पाना है तो क्या क्या ध्यान देने पड़ेंगे और आपको प्रिपरेशन कैसे करना पड़ेगा। तो पहला था कोडिंग प्रैक्टिस, देन कोडिंग, देन एल्गोरिदम, उसके बाद सॉर्टिंग, सर्चिंग, डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद जो है ग्राफ्स और फाइनली रिकर्सन। तो इन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।